अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट और हम लोग ये भी समझेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर द टेंसेस। ठीक है, तो टेंसेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेक अ सेंटेंस। जो टेंसेस होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होते हैं सेंटेंस मेकिंग के लिए। ठीक है, हमारे पास तीन तरह के टेंसेस आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं टेंसेस की। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। फिर हमारे पास आ जाता है पास्ट टेंस, और फिर हमारे पास आ जाता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो माजी के अंदर हमारे पास पहले से जो काम शुरू हो रहा हो, फेले मुस्तकबिल के अंदर जो हमारा आने वाला कल हो, आने वाला काम हो, और जो फेले हाल होता है वो जो काम चल रहा हो और अभी कंप्लीट ना हुआ हो। ठीक है, तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब यहाँ पे जो हमारे पास आता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट। फिर हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट। फिर हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हमारे पास इसकी टोटल 4 टाइप्स हो जाती है। ठीक है, 4 टाइप्स। तो हमारे पास जो इसकी 4 टाइप्स होती हैं ना, दरअसल वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जिसकी हमें पहचान होती है ता है से, जिसके एंड पे ता है, ती है और इस तरह के अल्फाज आते हैं उनसे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से हमारे पास होती है रहा है और इस रही है और रहा हूँ, इस तरह के अल्फाज है। जब हमारे पास जो सेंटेंस होता है उसके एंड पे ता है आता है तो इंडेफिनाइट, रहा है आता है तो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस तरह के और भी अल्फाज आ सकते हैं, जैसे रहा है, रही है, रहा हूँ, वो स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जाता है, तो इस तरह के अल्फाज भी आ सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जो होते हैं ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो यहाँ पे अभी पूरा नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये होता है कि हमारे पास परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस इन दोनों का मिक्सचर बन के आ जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनाइट समझेंगे और उसकी फॉर्म समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन, फॉर्मेशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेशन है ना, उसकी हमारे पास आ जाती है तकरीबन 4 टाइप्स। एक होती है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस, फिर हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर हमारे पास आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और फिर हमारे पास आ जाते हैं इंटरोगेटिव मिक्स सेंटेंसेस। ठीक है, ये 4 टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। तो हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट, ये जो हमने सबसे पहले पढ़ा, ठीक है,
सबसे पहले हम उसकी फॉर्मेशन लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस, P फॉर पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमारे पास सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट वो होता है जो ये काम कर रहा होता है, ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस फिर हमारे पास आती है फॉर्म ऑफ वर्ब। नहीं, फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती। फिर हमारे पास इसके अंदर जो होते हैं ना, वो हमारे पास SES लगता है, ठीक है। ठीक है, SES होता है लेकिन वो वर्ब से पहले आता है, ठीक है, वर्ब के बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर पहले वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा वर्ब की, ठीक है। जब भी हमारे पास आ जाता है ना, जब भी हमारे पास आता है ना इंडेफिनाइट, तो समझो कि उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, क्योंकि हमारे पास उसके अंदर ता है, ती है वगैरह आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास SES यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग SES लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस अब कंप्लीट होने वाला है। हमने यहाँ पे क्या क्या लगाया, सब्जेक्ट जो हमारा काम कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि वो हमारी लगनी ही लगनी है, ठीक है। SES अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि SES किसके साथ लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है एंड पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारी फॉर्मेशन थी पॉजिटिव की। हमारे पास जो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव, उसके अंदर आप इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो जिस भी आप फॉर्म में देखेंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके अंदर उसके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब उसके चेंज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जब नेगेटिव की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस डू या फिर डज, और फिर आ जाएगा हमारे पास नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फिर प्लस हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये है इसकी फॉर्मेशन नेगेटिव की। अब यहाँ पे देखें ना, क्योंकि सब्जेक्ट अली, डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे ES और S इसलिए नहीं आ रहा वर्ब के साथ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, और नेगेटिव के बाद डू, ठीक है, और डज के साथ तो ES लगा ही हुआ है। तो इसलिए हमारे पास जब हमारे पास प्लूरल आएगा ना, प्लूरल, तो फिर उसके साथ हम डू लगाएंगे, और जब हमारे पास सिंगुलर आएगा तो डज लगाएंगे। इसी तरह पॉजिटिव में भी हम लोग S और ES इनमें भी फर्क रखेंगे, ठीक है ना। अली गोज, ES आएगा, टू स्कूल, ठीक है ना। दे वेंट, उसके साथ SES नहीं आएगा, ठीक है ना। प्लूरल के साथ हमारा SES नहीं आएगा, और जब हमारे पास आएगा ये, यानी कि हमारे पास आएगा सिंगुलर, तो हमारे पास SES ज़रूर लगेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा रजिस्टर ठीक कर लूँ। हाँ, तो इंटेरोगेटिव जो हमारे सेंटेंसेस है ना, उनको हम आई से करेंगे, ठीक है। उनकी फॉर्मेशन है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास डू और डज पहले आ जाएगा, डू डज पहले आ जाएगा, फिर हमारे पास प्लस, और फिर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इसकी फॉर्मेशन। जैसे अली
गोज, यहाँ पे हमारे पास गोज नहीं आएगा, ठीक है ना। डज अली गो टू स्कूल, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा स्कूल, स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव मिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मिक्स है ना, उसके अंदर हमारे पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का मिक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे डज, डू और डज पहले, फिर ऑब्जेक्ट ऑलवेज, और फिर प्लस नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एंड पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पे हमारे पास आ गया इंटेरोगेटिव मिक्स। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। डज यानी कि वो हम लगा लेंगे, डू दे, अब मैं आपको प्लूरल में दे रहा हूँ, ठीक है। डू दे नॉट गो टू स्कूल, मतलब क्या वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंटेरोगेटिव मिक्स्ड की एग्जाम्पल थी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो में समझ आ गई हो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट क्या होता है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।